बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन और क्विनलिन के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट हुई थी। क्विनलिन शेयन की सोल को कंट्रोल करने वाली थी, पर मेन टाइम पे शेयन अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर पाता है और फिर उसके कैद से आजाद हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्विनलिन का मास्क हटता है, शेयन क्विनलिन को पहचान लेता है और तब क्विनलिन को याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त शेयन है। क्विनलिन शेयन को पहचान कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही क्विनलिन शेयन को पहचानती है, उसका नाम कहती है, शेयन अपना हाथ बढ़ाता है, स्माइल करते हुए कहता है, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। शेयन का हाथ पकड़ के क्विनलिन जिसके बाद खड़ी होती है। शेयन क्विनलिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश है, कहता है, इतने साल बीत गए क्विनलिन, तुम वाकई में एक छोटी बच्ची से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। अब क्विनलिन जो कि शेयन के ऊपर अटैक कर दी थी, उसे अपने इस बिहेवियर पे पछतावा हो रहा है। वो तुरंत ही कहती है, मास्टर शेयन आपको चोट तो नहीं आई? शेयन मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल गर्ल मैं ठीक हूँ, तुम्हें चोट तो नहीं आई? शेयन को पता है कि क्विनलिन शेयन के अटैक से इंजर्ड हुई है, इसीलिए शेयन एक रिकवरी पिल निकालता है और क्विनलिन को देता है, जिससे क्विनलिन की इंजरीज जल्दी से ठीक हो जाए। क्विनलिन उस रिकवरी पिल को खाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद क्विनलिन थोड़ा सा पीछे हटती है, कहती है, एक मिनट, और फिर से कुछ हैंड साइंस करती है और हम देखते हैं पिल हॉल के अंदर में जो क्विनलिन के वो 1000 पपेट्स शेयन के दोस्तों से फाइट कर रहे थे। इस भयंकर फाइट के बीच में अचानक से वो सब गायब हो जाते हैं। अब अचानक ये सब गायब हो गए तो सभी लोग एक साथ आ जाते हैं, कंफ्यूज हैं कि आखिर हुआ क्या। लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर घबराती है कि कहीं शेयन को कुछ हो न गया हो और तुरंत ही एक साथ ये सभी लोग शेयन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्विनलिन के सारे पपेट्स उसके पास आ गए हैं और क्विनलिन शेयन से माफी मांग रही है कि क्विनलिन ने शेयन के ऊपर हमला कर दिया। वो उसे पहचान नहीं पाई, वो बहुत ज्यादा गिल्टी है। लेकिन शेयन उसे समझाता है, क्विनलिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। उस समय के बाद काफी समय बीत गया है, हम दोनों की ही फेसेस बदल गए हैं। ये नॉर्मल है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई, वैसे भी तुम उस वक्त काफी ज्यादा छोटी थी। अब यहाँ क्विनलिन के पीछे उसके सोल्जर्स और फिर उसके सामने अकेला शेयन। ये पोजीशन दूर से देखने पे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसको देखकर शेयन के दोस्त घबराते हुए तुरंत ही शेयन के पास आ जाते हैं। ये लोग उस लेडी के ऊपर अटैक करना चाहते थे, पर शेयन उन्हें रोक देता है। जियान चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? दूसरों की चीजों को लेकर तुम भाग रही हो। लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में है तो शेयन उसे समझाता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि मेरी दोस्त है, इसका नाम क्विनलिन है। ये मेरी जियामा एम्पायर से एक बहुत ही अच्छी दोस्त है। पर जियान आती है, कहती है, पर शेयन इसने मुझे उस रात कंट्रोल करने की कोशिश करी, हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? क्विनलिन तब सभी से माफी मांगती है और फिर जियान से कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलती से 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की मेंबर समझ ली। पर जियान अभी भी गुस्सा है, मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, क्योंकि तुम शेयन की दोस्त हो तो क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं इस मैटर को यहीं पे भूल जाऊंगी। शेयन भी खुश है कि मैटर यहाँ पर शांत हो गया, सभी लोग क्विनलिन को माफ कर दिए। जिसके बाद शेयन क्विनलिन की ओर देखते हुए कहता है, बाय द वे क्विनलिन, तुम उन स्नेक ट्राइब की मिशनरी के साथ चली गई थी, वो लोग तुम्हारा ठीक से ध्यान तो रखें? क्विनलिन बताती है, आपके मुझे उनके हवाले करने के बाद उन लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करा। वो लोग तो मुझे उस मशीनरी का नेक्स्ट लीडर बनाना चाहते थे, उसके लिए ट्रेन भी कर रहे थे। वहाँ पर ट्रेनिंग में मुझे काफी सारे सीक्रेट टेक्निक पता चली, काफी सारी चीजें पता चली, पर मुझे फिर ये भी पता चला कि वो लोग मेरी शादी प्रीवियस चीफ के एल्डेस्ट सन से कराना चाह रहे हैं। मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं छुप के वहाँ से भाग गई। मैं आपके पास जियामा एम्पायर लौटी, पर चीजें वैसे बिल्कुल भी नहीं थी जैसा मैं पिछली बार देख के गई थी। जिसके बाद मुझे पता चला कि आप जियामा एम्पायर आए थे और उस यूनसान को हरा दिया। जिसके बाद आप सेंट्रल प्लेन की ओर चले गए। जिसके बाद आपसे मिलने के लिए मैं सेंट्रल प्लेन आ गई, पर सेंट्रल प्लेन बहुत ज्यादा बड़ा था और यहाँ पर आपको ढूंढना जैसे सैंड के ढेर में एक दिल को ढूंढना है। इसीलिए मैं एक एक करके सारी जगहों को तलाशने लगी, ट्रैवल करने लगी। जिसके बाद क्विनलिन अपनी स्टोरेज रिंग से तुरंत ही उस पिल बीस्ट को बाहर निकालती है, कहती है, मास्टर शेयन ये आप रख लीजिए। पिल बीस्ट क्विनलिन की स्टोरेज रिंग में सो गया था। जैसे ही वो बाहर आता है और जागता है और देखता है कि वो आजाद है,
तो वो तुरंत ही शेयन के पीछे आकर छुप जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि पिल बीस्ट अब शेयन को कितना ज्यादा पसंद करने लगा है। शेयन फिर किनलिन से कहता है, पर तुम्हें ये बीस्ट चाहिए था। तब फिर किनलिन बताती है, मैंने ये सुना था कि पिल बीस्ट के ब्लड से किसी भी तरह के पॉइजन को क्योर किया जा सकता है, इसीलिए मैं इस पिल बीस्ट को बहुत समय से ढूंढ रही थी ताकि मैं, जिसके बाद शांत हो जाती है। शेयन शॉक्ड होकर कहता है, पॉइजन? पर दोस्तों इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को इस एंशिएंट रूइन में एक और ही सीक्रेट जगह को दिखाया जाता है। ये जो जगह है ये इस एंशिएंट रूइन का मेन हॉल है और शेयन जिस तियान क्लास टाउ स्किल को ढूंढ रहा है वो तियान क्लास टाउ स्किल इसी जगह पर छुपा कर रखा गया है। हम देखते हैं इस जगह पर एक बड़ा सा क्यूब है जिसके अंदर से एक बहुत ही प्योर एनर्जी बाहर निकल रही है। इस एनर्जी क्यूब को घेर कर 10 स्टेच्यूज खड़े हैं। हम देखते हैं इस जगह पर ऑलरेडी 2 ग्रुप आया हुआ है, पर तभी एक और ग्रुप की वहाँ एंट्री होती है। ये लोग हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग थे। फिर कुछ ही सेकंड बीता था कि विल लाइटनिंग पवेलियन के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। विल लाइटनिंग पवेलियन के सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं, तो अभी विल लाइटनिंग पवेलियन के चीफ के साथ वुल्फ क्लैन का चीफ और टाइगर क्लैन का चीफ बस है। यहाँ लेजुन जी कह रहा है, लगता है इस जगह पर हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। अभी इस एनर्जी क्यूब को अनसील होने में कुछ समय लगने वाला है। अब यहाँ पर ये सारे खराब लोगों का ग्रुप आ गया है जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और ग्रुप आता है। ये ग्रुप बर्निंग फ्लेम वैली का ग्रुप था। यहाँ पर 5 ग्रुप ऑलरेडी आ चुके थे, पर अभी तक यहाँ पर शेयन नहीं आया था। बर्निंग फ्लेम वैली की प्रिंसेस अपने फादर से कहती है, ब्रदर शेयन कहाँ है? इस जगह पर मुझे ब्रदर शेयन कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो थोड़ी सी वरी कर रही है कि कहीं इन लोगों ने शेयन को मार तो नहीं दिया, लेकिन चीफ तांग कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयन की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ शेयन को कुछ भी नहीं हो सकता है। पर फिर वापस सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है। शेयन किनलिन का चेकअप कर रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर किस तरह का पॉइजन है, पर इस चेकअप से शेयन शॉक्ड रह जाता है क्योंकि इसके नसों को चेक करने के बाद शेयन को समझ में आता है कि इसके बॉडी में जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा ठंडी हो रही है, जिसकी वजह से क्विनलिन की बॉडी के ब्लड बहुत जल्दी जम जाएंगे। क्विनलिन तब बताती है ये जो पॉइजन है वो 9 सिरिंडीव ग्राउंड पाइथन का स्पेशल पॉइजन है। कहा जाता है कि 9 सिरिंडीव ग्राउंड पाइथन का पॉइजन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइजन में से एक है। इस पॉइजन का कोई एंटीटोड भी नहीं है। ये बात सुनकर शेयन वरी करने लगता है, कहता है क्विनलिन आखिर तुम इस सिचुएशन में कैसे पड़ गई? क्विनलिन बताती है, इन लोगों ने मुझे बुली करा, मैं तो बस आपको ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते बीस्ट रीजन में पहुंच गई। वहां पर मैं ऐसे स्नेक को ढूंढ रही थी जिससे मेरे अंदर की पॉइजन ठीक हो जाए, पर इस बीच में मेरी मुलाकात 9 सिरिंडीव ग्राउंड पाइथन के एक एल्डर से हो गई। उस एल्डर ने मुझे देखा तो मेरे आंखों को पहचान लिया और मेरे इस फ्लावर पेटल प्यूपिल को चुराने के लिए वो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मुझे भी अपने बचाव में अटैक करना पड़ा और इस बीच मैं उसे कंट्रोल कर ली, पर वो एल्डर 1000 लेवल का था और कंट्रोल होने से पहले उसने अपने ट्राइब में मैसेज फैला दिया, जिसकी वजह से ये पूरा 9 सिरिंडीव ग्राउंड पाइथन ट्राइब मेरे पीछे पड़ गया। उन लोगों से फाइट करते हुए मैंने उनके बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया। उसी एल्डर से फाइट करते वक्त उसने मेरे अंदर वो डेडली पॉइजन इंजेक्ट कर दिया और तब से मैं पिल बीस्ट को ढूंढ रही हूँ ताकि मेरे बॉडी के अंदर के पॉइजन को मैं क्योर कर सकूं। लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ते हुए कहती है, पिल बीस्ट का ब्लड काफी सारे पॉइजन को ठीक कर सकता है, पर ये जो पॉइजन की बात तुम कर रही हो वो पॉइजन इस पिल बीस्ट के भी ब्लड से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। क्विनलिन जब ये बात सुनती है वो और भी ज्यादा हताश हो जाती है। तब शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर को क्विनलिन से इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है चुयान एम्पायर की ये क्वीन है और ये पॉइजन में एक्सपर्ट है, ये इस चीज में हमारी जरूर मदद कर सकेंगी। क्विनलिन जब ये बात सुनती है क्विनलिन खुश हो जाती है, जिसके बाद शेयन को थैंक यू कहती है और लिटिल फेरी डॉक्टर को थैंक यू कहती है। शेयन कहता है ठीक है, इस एंशिएंट रिमेन से निकलने के बाद हम लोग कोई तरीका ढूंढेंगे जिससे तुम्हारे पॉइजन को हम लोग जड़ से बाहर निकाल सके, पर किनलिन तब तक तुम हमारे साथ रहो। किनलिन भी शेयन की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शेयन उसे अपने साथ रख भी रहा है तो ये उसके लिए और भी ज्यादा अच्छी बात है। वो तुरंत ही शेयन की बात को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो सारे एल्डर्स को वापस से पोर्टल में भेज देती है और ये कमाल देखकर तियान और जुनजी इम्प्रेस होते हुए कहते हैं ये टेक्निक तो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है। जिसके बाद शेयन कहता है ठीक है, अब हम लोगों को उस 10 क्लास डाउ स्किल को ढूंढने जाना चाहिए। जरा देखिए
देखे तो लेजेंडरी दाओ सैंग के फाइटिंग स्किल किस तरह की होती हैं। लेकिन तब क्विनलिन कहती है, मास्टर शेयन, जब मैं इस हीरोइन में पिलबिस को ढूंढ रही थी तब मेरे पास एक मैप आया। ये मैप उसी स्किल तक पहुंचने का रास्ता है। अब ये तो और भी बढ़िया बात हो गई क्योंकि शेयन को वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता था और वो जियान की हेल्प लेने वाला था उस स्किल को ढूंढने के लिए। मैप को पाकर वो लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं और इसी बात के साथ पैडल टू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा था। और नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कल इसी चैनल में सुबह को अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में और भी सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा। तो अभी तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उससे भी जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।